इस मजार की तरफ मुंह करके वादा करो। जब मैं लॉन्ग मार्च का कॉल देता हूं तो आप दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर निकल पड़ेंगे और हम इस कठपुतली को भगाएंगे, इस सिलेक्टेड को भगाएंगे। पीटीएम का वजीर आजम इमरान खान को 31 जनवरी तक मनसब छोड़ने का फिर अल्टीमेटम। वजीर आजम के मुस्ताफी न होने पर लॉन्ग मार्च की वार्निंग। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का बेनजीर भुट्टो की 13वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में सियासी ताकत का मुजाहरा। मुल्क भर से पुरजोश जियालों की जलसे में शिरकत। बेनजीर भुट्टो की शहादत के वक्त 5:20 पर फातिहा खानी। जलसे से पहले बिलावल भुट्टो का पीटीएम क़यादत के एजाज में जोहराना। शिकस्त खोरदा शख्स, एक नाकाम शख्स, अवाम का मुजरिम शख्स पीडीएम से एनआरओ की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन बच्चों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। इन बच्चों ने तुम्हारी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। और फिर जब ये बच्चे तुम्हें ललकारते हैं तो अपने बड़ों के पीछे छाके छुप जाते हो और कहते हो कि ओहो मुझे इन बच्चों से बचाओ, ये बच्चे मुझे लेके बैठ जाएंगे। हारा हुआ शख्स कभी पैगाम भेजता है, कभी पैगाम रसा। शहबाज शरीफ के पास भी मैसेंजर भेजा गया, लेकिन कठपुतली को एनआरओ नहीं मिलेगा। मरियम नवाज का गढ़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा, इमरान खान ने पाक फौज को जितना बदनाम किया उतना किसी ने नहीं किया। ये अपनी नालायकी और करप्शन छुपाने के लिए फौज का नाम इस्तेमाल कर रहा है। नवाज शरीफ के नजरिए के लिए जान देना भी एक हकीर नजराना होगा। सियासतदानों की गलतियों का जमहूरियत दुश्मन शकन कुव्वतों ने फायदा उठाया। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, भरपूर तहरीक चलाएंगे। बिलावल भुट्टो ने जियालों से हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च में शिरकत का वादा ले लिया। कहा कि 31 जनवरी तक इमरान खान मुस्ताफी न हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में कहा कि आटा, चीनी, बिजली और गैस चोरों का वक्त के जरिए मजीद कारोबार नहीं चलने देंगे। बताया जाए तारीखी कर्ज जो लिया गया वो कहाँ गया। हम ऐसा सी पैक चाहते हैं जिससे आवाम को फायदा हो। मुल्क चलाने के लिए फिर और सोच चाहिए। इनको वो सोच नहीं है, इनका वक्त थोड़ा है, ये चल नहीं सकते। ये अपने जोर से खुद गिरेंगे कि या मुल्क चला लो या नैब चला लो। मगर इसलिए नहीं कहा कि मुझे कोई नैब से डर है। मैंने पहले भी 14 साल जेल काटी है, मुझे जेलों से फिक्र नहीं है। इमरान खान को निकालने के लिए सोच बदलना होगी। हम एक दूसरे को ना बताएं कि क्या करना है। कुछ हमसे सीख लो, कुछ हमसे समझ लो। हो सकता है ये काम मैंने पहले भी किया हो। साबिक सदर आसिफ जरदारी का वीडियो लिंक के जरिए जलसे से खिताब। कहा, हमने मुशर्रफ को एनआरओ से निकाला था। ये नियाजी क्या चीज है। ये हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। हम जेलें भरने के लिए तैयार हैं। हम हमेशा रहेंगे। आप आते जाते रहते हैं। पहले दिन असेंबली में कहा था नैब चला लो या मुल्क। नैब ने ताजरों को मुश्किल में डाल दिया। भुट्टो के फलसफे और नजरियात के बदतरीन मुखालिफिन उनके घर बिराजमान हैं। आज जुल्फिकार अली भुट्टो और बीबी शहीद की रूह को तकलीफ पहुंच रही होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहा, मरियम नवाज का लाड़काना जाना ऊपर से लड़ाई, अंदर से बहन भाई की तारीखी हकीकत का मुंह बोलता सबूत है। लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर एक दूसरे को घसीटने के ऐलान करने वाले एक दूसरे के घरों के मेहमान बन गए। मुल्क में जब भी करप्शन, 2 नंबरी, हॉर्स ट्रेडिंग का नाम आएगा तो नवाज शरीफ का नाम आएगा। इमरान खान अवाम का ताबेदार और चोरों लुटेरों के लिए थानेदार है। हुकूमत मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो के घर आमद की नहीं, बिजली महंगी होने की फिक्र करे।
अहमद फराज के नजरियात के बदतरीन मुखालिफ का तर्जुमान खुद उनका बेटा है। नून लीग की तर्जुमा मरियम औरंगजेब का वजीर इत्तला शिबली फराज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आटा, चीनी, गैस, LNG चोरी का नाम आया तो इमरान खान का नाम आएगा। वोट चोरी, गैर मुल्की फॉरेन फंडिंग का नाम आया तो इमरान खान का नाम आएगा। फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स, यूटर्न, करप्शन का नाम आया तो इमरान खान का नाम आएगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। हरनाई में FC की चेक पोस्ट पर हमले में 7 बहादुर सिपाही शहीद। शहदा में नायब सूबेदार गुलजार, सिपाही फैसल, शेर जमान, जमाल अब्दुल रऊफ और फ़कीर मोहम्मद और अब्दुल वकील शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को बलोचिस्तान का अमन तबाह करने नहीं दिया जाएगा। वजीर आजम की हरनाई में तकरीबकारी के वाक़े की भरपूर मजम्मत। शहदा के अहले खाना से यकजहती का इजहार। वजीर आजम इमरान खान की लवाक़ीन के लिए दुआ। हुकूमत की पॉलिसी से आवाम की चीखें निकल गईं। मौलाना गफूर हैदरी का गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब। महमूद खान अचकसई बोले कि सिंध के लोग लॉन्ग मार्च में आने का वादा पूरा करें। अख्तर मेंगल ने कहा कि वफाकी वज़रा PTM में इख्तलाफात का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। अमीर हैदर हुती का कहना है कि सिंध वालों ने कराची जैसी धांधली नहीं होने दी। बख्श में सियासी थिएटर लगाया जा रहा है। उस थिएटर के अंदर आज अनोखे और तारीख के औराक में रकम होने वाले वाकयात रूनमा होने जा रहे हैं। गढ़ी खुदा बख्श के इज्तिमा ने वजीर आजम के बयान पर मोहर लगा दी। अपोजिशन एक दूसरे के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यकजा हुई। वजीर आला पंजाब की मावन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकवान के सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज का इज्तिमा भी इमरान खान के बयानिए की जीत है। वजीर आजम ने शेल्टर होम और पनागाहों के जरिए अवाम को रिलीफ दिया। ट्वीट में कहा, जाली राजकुमारी की गढ़ी खुदा बख्श आमद से जुल्फ़िकार भुट्टो बीबी शहीद की रूह तड़प उठी होगी। जिस टोले ने भुट्टो के हकीकी वर्सा को हक न दिया, वो सिंध की अवाम को क्या देंगे। इसराइल से ताल्लुकात बनाने वाले गद्दार हैं। माजी में एक लॉबी इसराइल को तस्लीम करने के लिए वफूद भेजती रही। आज वो ही लॉबी पाकिस्तान और इदारों पर हमला आवर हो रही है। नुमाइंदा खुसूसी वज़ीर आज़म हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की फैसलाबाद सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTM का एजेंडा लीबिया की तरह पाकिस्तान में फौज और अवाम का तसादुम है। चंद मसखरे TV पर बैठकर मुल्की सलामती और यहूदी लॉबी की बात करते हैं। तैयारी नहीं थी तो वजारत उज़्मा क्यों ली थी। ना अहल ना काम तालिब इल्म नकल करके भी फेल हो रहा है। वजीर आजम को दोबारा प्राइमरी क्लासेस में डाला जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लकी मरवत में जलसे से खिताब। कहा, PDM और PTI अंग्रेज साम्राज्य के एजेंडे पर अमल पैरा है। जमात इस्लामी इस्लामी निजाम के निफाज के लिए कोशा है। PDM में शामिल न होने की वजह उनका अवाम को धोखे में रखना है। एक तरफ बिलावल, दूसरी तरफ मरियम नवाज हो तो इस्लाम लागू नहीं किया जा सकता। हुकूमत IMF के दबाव पर बिजली और गैस मजीद महंगी कर रही है। MQM वाले मर्दमशुमारी पर इस्तीफा देकर इस्लामाबाद में एहतजाज करें। ऐसे एहतजाज में पीपल्स पार्टी भी शरीक होगी। वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की सखर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम सेनेट और बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अगर इस्तीफा दे दिए तो ये मामला धरे रह जाएंगे। पहले कराची ताजाम शोरो 12 गाड़ियां पेट्रोलिंग के लिए थी, अब 21 गाड़ियां हैं। अशिया ज़रूरी कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दाम जारी रखे जाएँ। अवाम को मुक़र्ररा कीमतों पर अशिया की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई प्राइस कंट्रोल कमेटी को हिदायत। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों पर कड़ी नज़र रखी जाए और उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाए।
हुकूमत के बरवक्त और मौसर इकदाम से आटा, चीनी और दीगर अशियाई कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ मिला है। अफगानिस्तान में देर पामनो इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हैं। अफगान तनाज़े के सियासी हल की तरफ पेशरफ्त जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों को अफगान माशरे और बैनुल अक़वामी बरादरी ने तस्लीम किया है। बाज़ अफगान सरकारी और गैर सरकारी हलकों की तरफ से मनफी बयानात पर हमें तशवीश है। इल्ज़ामात का सिलसिला अफगान अमल और दो तरफा ताउन में इजाफे की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएगा। दो तरफा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस उमूर मुतालिका फोरम्स पर हल होने चाहिए। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1853 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 39,329 तक जा पहुंची। मुल्क में कोरोना से अमवात 9,874 और केसेस 4,71,335 तक पहुंच गए। कराची में पुलिस के 147 अहलकारों के कोरोना टेस्ट केसेस मस्बत आ गए। कोरोना से मुतासर अफसरान और जवानों की तादाद 4,231 हो गई।